कि देखते हैं ओवर चार्जिंग हो रही है या नहीं। अगर ना हो रही हो तो बहुत खुशी होगी, हो रही होगी तो फिर कंप्लेन जरूर होगी। ये टीवी की वाला चाय है, ये हिला हिला के इसको डोला डोला के है ना, इसका ऐसे आता है, इधर यही चलता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवल व्लॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं हूँ केरल में और केरल के एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मैं खड़ा हूँ। ये जो एर्नाकुलम जंक्शन है इसका स्टेशन कोड है ERS। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 6 और स्टेशन को ऑपरेट किया गया था 1932 में। जिस ट्रेन से आज ट्रैवल करने वाले हैं उसका नाम है TVC जन शताब्दी और हम एर्नाकुलम जंक्शन से जाने वाले हैं तिरुवनंतपुरम तक। तो हमारी जो ट्रेन है उसका टाइम है 5:25 और हम बिफोर टाइम पहुंच चुके हैं। तो भैया देखते हैं यहाँ पर साउथ में कैसा चल रहा है, पानी वगैरह का ओवर चार्जिंग है स्टेशनों पर, प्लेटफॉर्म पर और ट्रेनों में कैसी स्थिति है, यहाँ का कल्चर कैसा है, वो सब हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। यहाँ पर है ये प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर ये स्टोर। चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं। भैया एक पानी का बोतल दे दीजिए, एक ये दे दीजिए, मेदू वड़ा वगैरह क्या है। कितना हुआ? हाँ जी 28। ये 15 और ये 13 रुपये का हुआ। अच्छा ये 13 रुपये का है। ये ऐसे ही होता, चटनी वगैरह भी होता है इसके साथ? कुछ नहीं होता। पानी का बोतल है। मैंने उधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ भी पता किया था तो वहाँ पे भी 15 रुपये का ही दिया जा रहा है। तो हमने खाने में यहाँ पे लिया ये मेदू वड़ा करके है और इसका 13 रुपया यहाँ पे लिया है। खाने में तो ठीक है पर इसके साथ कुछ सांभर या फिर नारियल चटनी टाइप का होता तो और मज़ा आता। बाकी देखते हैं भैया, साउथ में आए, यहाँ का कल्चर है। अब वो ये घर वाला माहौल बाहर मिले तो फिर बाहर और घर में फ़र्क ही क्या रहता है। जब बाहर आए हैं तो घर को अंदर छोड़ के आना पड़ता है। अब यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। भैया देखो यही होता है और यही इसी चीज़ की उम्मीद में मैं आया था। ये देखने में आपको लग रहा होगा कि एक लाइक पकौड़ा टाइप का है, पकौड़ा टाइप का होता होगा कुछ, लेकिन ये क्या है मैं आपको बताऊँगा तो आप शायद चौंक जाएंगे। हालांकि जो साउथ के लोग हैं वो जानते होंगे, उनके लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी कुछ नया है। ये है बनाना फ्राई। ये पूरा जो आप लंबा देख रहे हैं ये बनाना है पका हुआ और इसको फ्राई किया हुआ है। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, अंदर की तरफ स्वीट है और बाहर से जो ये इसकी कोटिंग की हुई है या इसको जो तला हुआ है कुछ लगा के, बेसन है या फिर मैदा है, वो थोड़ा क्रंची है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर, आप देख रहे होंगे हालात। अभी शाम का समय हो चुका है, अराउंड 5 बज चुके हैं और 5 बजे इतनी गर्मी है यहाँ पे। हालांकि ऐसा कुछ दिनों में हमारे इधर दिल्ली NCR की तरफ भी होने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी एकदम से मतलब टेम्परेचर वहाँ पे 28-29 है और यहाँ पे 35-38 का टेम्परेचर चल रहा है। सबसे बड़ा जो बैरियर है अभी यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, जैसे आपने देखा होगा हर जगह पूछते हैं कि भैया इधर जाना है, उधर जाना है, वो जाना है। तो उनको पता होता तो बता देते थे, नहीं पता होता तो मना कर देते, लेकिन अब समझ में नहीं आता कि वो पूछ कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। तो लैंग्वेज बैरियर। ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन बिफोर टाइम आई है। अभी आप देख रहे होंगे आगे की तरफ ये जो है जनरल के कोच हैं इधर, और इन्हीं में आज हमारा ट्रैवल है D में। हालांकि सीट रिजर्व है लेकिन ट्रैवल जनरल कोच में होने वाला है। ट्रेन में कैसा अनुभव रहता है लोगों के साथ में भाई यहाँ का, और किस तरह का ट्रेन है, नज़ारे कैसे हैं, वो सब हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं पहली बार और आप लोगों को भी दिखाने वाले हैं। 4 घंटे की हमारी ये जर्नी होने वाली है और बीच में 4 स्टॉप आएंगे। रात को अराउंड 9:25 पर अगर ऑन टाइम चलती रही तो हम पहुँच जाएंगे तिरुवनंतपुरम। तो भैया देख रहे होंगे अभी इसमें IRCTC वाले लोग हैं, लेकिन इधर एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, IRCTC की जो ड्रेस है वो ब्लू ना होकर यहाँ पर सभी जो वेंडर्स हैं उनकी ब्लैक ड्रेस। ऑन टाइम हमारी ट्रेन निकल चुकी है एर्नाकुलम से और ये जो ट्रेन है इसका नंबर है 12075 और ये चलती है कोझिकोड से तिरुवनंतपुरम। तो हमारा जो स्टॉप है वो लास्ट स्टॉप होने वाला है और 4 घंटे की हमारी जर्नी होने वाली है। बीच में 4 स्टॉप आएंगे और जैसे मैंने आपको दिखाया पेंट्री कार इसमें है और जो वेंडर्स हैं वो भी इसमें घूम रहे हैं। बाकी देखते हैं ओवर चार्जिंग हो रही है या नहीं। अगर ना हो रही हो तो बहुत खुशी होगी, हो रही होगी तो फिर कंप्लेन जरूर होगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया यहाँ से। मेन चीज़ जो है पानी आ रहा है और साफ़ सफाई वगैरह अच्छी है। बाकी भैया टीटी साहब आ चुके हैं, चेकिंग वगैरह चल रही है उसमें, तो हम भी चलते हैं अपनी सीट पर और आगे की जर्नी आपको वहीं से कराएंगे। 46 सर जितेंद्र माला।
रेल नीर का ही बोतल है, लेकिन बेच कितने पे रहे हैं वो भी हम चेक करेंगे। अभी इधर से गए हुए हैं वेंडर, पानी वाला भी, कोल्ड ड्रिंक वाला भी, और जो कॉफ़ी चाय वाला है वो भी। तो सभी को आने देते हैं, तब बारी बारी से चेक करते हैं। अभी देखा होगा आपने, जो पता नहीं वो वेंडर था कौन था, ब्लू ड्रेस में टीटी से कुछ चल रहा था, कुछ बिस्किट के पैकेट वगैरह लेके खड़ा हुआ था। मे भी किसी ने कंप्लेन किया शायद उसको रिजोल्व कराने का, मतलब जैसा मुझे लग रहा है। अब हो सकता है मैं इसे सब करते हुए मेरी निगाह ही ऐसी हो चुकी हो कि मुझे लग रहा हो कि कंप्लेन को रिजोल्व कराने के लिए टीटी को बोलने आओ। बाकी पता नहीं जो इशू था वही है। बाकी अभी देखते हैं वेंडर आते हैं तो ओवर चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसका स्टेटस अभी चेक करेंगे। और कुछ भी होगा खाने में आपके पास? समोसा कैसे दिया? समोसा 30 का 3 दिया है। ब्रेड ऑमलेट ठीक। 45 मिनट का ड्राइव करके हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। ये चेरथला करके कोई एक जगह है। और भैया शाम का जो टेम्परेचर है वो आप देख रहे होंगे, जैसे दिन में गर्मी था तो शाम में थोड़ा हुमस है, लेकिन टेम्परेचर काफ़ी ठंडा, मतलब अभी लग रहा है कि बारिश से का मौसम कुछ ऐसा लग रहा है। बाकी भैया ओवर चार्जिंग की प्रॉब्लम अभी तक मतलब जिनसे भी पूछा है देखने में नहीं आया। बाकी मैं ब्रेड आमलेट का एक बार रेट चेक करता हूँ क्या है। बाकी समोसे तो वो 10 का 1 यानी कि 30 के 3 बेच रहे हैं। कोल्ड जो कॉफ़ी वाला है वो कॉफ़ी वाला बता रहा था 15 रुपये का, तो एक बार उसको हम चेक करेंगे। और बाकी रेल नीर अभी बचा हुआ है। हमारी जो ट्रेन है ऑन टाइम चल रही है और ऑन टाइम निकल चुकी है चेरथला से। यहाँ के जो नज़ारे हैं आप देख रहे होंगे, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और इधर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप देख रहे होंगे। हो सकता है हमें भी एक बारिश देखने को मिले, क्योंकि इस तरफ देखेंगे बादल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। अभी वेंडर से मैंने जो पूछा था ऑमलेट का जो रेट बता रहे थे, मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने ना उनको कुछ बोला और ना ही देखा। तो अभी मैंने देखा है IRCTC के प्राइस लिस्ट पर, तो 50 रुपये का ही है। और अगर आप लोगों को IRCTC का मेन्यू का प्राइस लिस्ट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और कहीं पे भी ट्रेन में आपको कुछ भी खाना लेना हो तो वहाँ से रेट चेक करके तब अपना जो भी खाना वगैरह है ले सकते हैं। पानी वाला वेंडर आ रहा है और उसको मैं ना तो 20 रुपये देने वाला हूँ, क्योंकि 20 का देते हैं तो लोग वैसे भी रख लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई इनको लगता है 20 का पानी है तो वैसे रख लेते हैं। तो मैं 50 का नोट दूंगा और मैं देखता हूँ कि वो रिटर्न कितने करेगा। मैंने उससे पूछूंगा पानी कितने का है, पानी मांगूंगा और 50 रुपये को दे दूँगा। तो या कॉफ़ी वाले ने तो 10 रुपया दिया है। अभी देखते हैं चेक करके बाकी के वेंडर्स टेस्ट करके देखते हैं कॉफ़ी कैसा बना है। बहुत ही बेकार गर्म पानी है बिल्कुल। एक और बंदे आ रहे हैं, उनसे और लेते हैं। चाय वाले थे भाई साहब। अब चाय का भी टेस्ट ऐसा ही होगा। पानी वाले महोदय को आ जाने दीजिए। भैया दे देना एक पानी की बोतल, एक दे। चेंज नहीं है। 20 और 10 30। भैया कॉफ़ी आप देख सकते हैं, देखने में तो लग रहा है लेकिन बिल्कुल गर्म पानी है। ऐसा लग रहा है कि इसमें बस 1 लीटर दूध में कोई 2-4 पाउच फाड़ दिए हों 2-2 रुपये वाले। बहुत बेकार भाई यार। हालांकि ओवर चार्जिंग देखने नहीं मिली है, ना ही कॉफ़ी पर, ना ही पानी पर, ना ही ऑमलेट हो गया चाहे समोसा हो गया, किसी भी चीज़ पर इस ट्रेन में अभी तक ओवर चार्जिंग देखने को नहीं मिली है। खाने का टाइम आई थिंक रात में 9-9 बजे ट्रेन पहुंचेगी, तो मे भी खाना वगैरह लगे या ना लगे तो उसका और हम चेक कर लेंगे। बाकी बहुत अच्छा लगा कि ओवर चार्जिंग नहीं हो रही है। हमारी ट्रेन बिफोर टाइम पहुंच चुकी है। अल्लपूजा करके जगह का नाम है। इसको आजकल LFP बोलते हैं और इसका यहाँ का स्टेशन कोड है ALLP। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 3 और जो 4th प्लेटफॉर्म है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो स्टेशन है इसको ओपन किया गया था 1989 में, आज से 36 साल पहले। बाकी जो प्लेटफॉर्म की स्थिति है वो आप देख रहे होंगे, साफ़ सफाई वगैरह अच्छी है। हालांकि छोटा स्टेशन है, लेकिन छोटा स्टेशन होने के बावजूद भी साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। मेरी साउथ की पहली ट्रेन जर्नी होने के साथ साथ साउथ में मेरी पहली ट्रिप भी है। साउथ में मैं अभी तक नहीं आया था। इधर का नॉर्थ में और वेस्ट में काफ़ी मैं ट्रैवल कर चुका था। आपका इधर उत्तराखंड हो गया, इधर हो गया सारा ये हरियाणा, पंजाब, लद्दाख, आगे उस तरफ पूरा निकल के थे इधर मुंबई तक। लेकिन ये वाला बेल्ट पूरा बचा हुआ था, केरल, बेंगलोर, कर्नाटक। तो अभी की हमारी जो कोशिश है वो इसी तरफ की है कि आगे की जो ट्रेन जर्नी हो हम इसी रूट की करें। इस पर रेट वगैरह नहीं रखते, हम मिटा देते हैं।
मिटाया नहीं होगा भाई, ठंडा पर पता नहीं चलता है, मिटा कैसे दे। सही कह रहे हैं, ठंडे में दिखता नहीं है। ये लिखा हुआ है 40 ही लिखा हुआ है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं ट्रेन में ऑन MRP या रेट पर ही दी जा रही हैं। जैसे और जगह मैंने देखा है ऊपर बेचते हैं, पानी वगैरह 15 का 20 में बेचते हैं। डायरेक्ट हाँ जी, 20 डायरेक्ट लेगा। 20 लेते हैं, तो यहाँ पे भी लेते हैं 20। नहीं, यहाँ नहीं। इस ट्रेन में नहीं लिया जा रहा है, क्यों? ये जनशताब्दी है, रोज का पैसेंजर है, सबका मालूम है, अच्छा, डेली का पैसेंजर है। तो इसलिए नहीं वो करते उसमें डेली वाला पैसेंजर का उसमें उसमें ऑफर में ये जो मैंगो सब जो है जी। 40 रहेगा, वो 50 में बेचेगा रेलगाड़ी से। अच्छा, 50 वाला को 60 रुपए में बेचेगा। हाँ एक्स्ट्रा इसमें, यहाँ पे आप जो दाम है वही दाम पे बिकेगा सब कुछ, उससे ऊपर नहीं है। चलिए बढ़िया है। तो आप लोगों की तो कंप्लेन भी नहीं होती होगी यहाँ पे, जैसे कोई कंप्लेन वगैरह? क्योंकि और गाड़ी में हमने देखा है, वीडियो देखते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं लोग। गाड़ी में कोई कंपनी चलिए अच्छा है दादा। कब से काम कर रहे हैं आप इसमें? हमको तो इधर 20 साल से ऊपर हो गया। अच्छा 20 साल हो गया है। ऐसा तो हालांकि काफ़ी गाड़ियों में देखा है, ये पहली गाड़ी में देख रहा हूँ जिसमें ओवर चार्जिंग नहीं हो रही। ये कैसा चाय है? ये ट्यूब वाला चाय है, ये हिला हिला के सो डोला डोला के है ना, इसका ऐसे आता है, इधर यही चलता है। अच्छा उधर उनको दादा को दो, वो पियेंगे। दादा 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 दो 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 दो। दो चाय चाय पियो। हाँ हाँ ठीक, अरे पियो। पीजिए 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 पीजिए, दादा जब बोला है ये लीजिए। टाइम में चाय पियो ना, सब कुछ देते हैं। अरे बाद में 2.5 रुपया है, रुपया देगा। तो भैया ये पहली ट्रेन है मेरी उसमें तो जो अब तक मैंने ऑब्जर्व की है जिसमें ओवर चार्जिंग देखने को नहीं मिली है। अब रीज़न ये भी हो सकता है कि इसमें डेली पैसेंजर चलते हैं, जैसे कि अभी वो बता रहे थे कि डेली के जो पैसेंजर हैं डेली उसी रूट पे ट्रेन चलती है और ओवर चार्जिंग इस वजह से नहीं करते हैं। बाकी से चाय थी, चाय 10 रुपये की थी, लेकिन जो डिप वाली चाय होती है वो 10 रुपये की ही होती है। और जो कॉफ़ी का था वो एक बंदे ने 15 बोला तो था, अब हो सकता है उस बंदे से मैंने ली ना हो या वो दूसरा बंदा हो। बाकी अभी तक आपने सुना होगा जैसे सारी चीज़ों पर सही मूल्य पर बेचा जा रहा है। तो ये जो ट्रेन है अच्छी लगी, अच्छी जर्नी है। बाकी आगे की जर्नी अभी बाकी है, आप लोग आगे की जर्नी ज़रूर देखेगा क्योंकि आगे के जो नज़ारे हैं वो बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। और बाकी पूरी जर्नी बाकी है, कुछ भी हो सकता है। ट्रेन जर्नी तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और यहाँ के जो नज़ारे हैं देखिए कितने सुंदर सुंदर नज़ारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अभी हम ये LAP वाले एरिया में हैं, एलपुजा जिसको बोलते हैं, और पूरा इसी तरह का ट्रैक है। ट्रैक के पास में ये ग्रीनरी है, बहुत सुंदर नज़ारा। अगला स्टॉप कौन सा आएगा? अगला स्टॉप कायमकुलम। कायपुल्लम? हाँ अच्छा भैया वो भी तो 10 रुपए का है लेकिन बहुत बेकार है, टेस्ट अच्छा नहीं है। नहीं है, क्या करूँ, गर्म पानी बिल्कुल मतलब टेस्ट ही नहीं आ रहा है कॉफ़ी में कुछ भी। कंपनी जो देगा वही देगा। नहीं कंपनी थोड़ी देती है यहाँ पे कॉफ़ी, ये बताइए बनाते तो आप हैं। मैं नहीं बनाता हूँ, कौन बनाता है? कंपनी से बन के आता है? वो ऑर्डर देता है, मैं बेचता हूँ। बनाता कौन है कॉफ़ी? बनाता है वहाँ तंदूर में। ये तो बहुत बेकार क्वालिटी है इसकी। रेट तो आप सही ले रहे हैं जितना है, लेकिन क्वालिटी तो बहुत बेकार दे रहे हैं। नहीं क्या, जो कंपनी देगी वही होगा। चलिए कंप्लेन करो, मेरा क्या है, कंप्लेन कंपनी को समझेगी। कंप्लेन कंपनी पे जाएगी, क्वालिटी तो जो बना रहा होगा उस पर लगेगी कंप्लेन। सही कह रहे हो आप, क्वालिटी भी तो कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सुधार हो। सुधार जरूरी है ना। हाँ देखो बिल्कुल पानी है भैया, इसमें कुछ पीने लायक है ही नहीं है। वो 10 रुपये में एक्चुअली पीने लायक तो होना चाहिए कि 10 रुपये में आदमी एक्चुअली एक घूंट तो लगा सके, एक घूंट तो उसमें मार सके। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गर्म पानी हो, 8-10 लीटर में 2-4 कॉफ़ी के पाउच डाल दिए हो, 5-5 2-2 रुपये वाले, ऐसा टेस्ट है उसमें। दूध की तो क्वालिटी पूछो ही मत, डाला है या फिर कलर घोला है। इसके अब हम कंप्लेन करने वाले हैं रेल मदद पर। तो जैसे कि आप लोग को मैंने बताया हुआ है, रेल मदद ऐप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे ट्रेन में कंप्लेन, ये हमने कंप्लेन किया सेलेक्ट कैटरिंग एंड वेंडिंग सर्विस, और सब टाइप सब कंप्लेंट फूड क्वालिटी में करके हमने लिख दिया है कि फूड की क्वालिटी यानी कि कॉफ़ी की बहुत बेकार है। पेनर डालते ही अपने आप वो डिटेल कैप्चर कर लेता है और इसको फिर हम कर देंगे सबमिट। तो अभी हमारी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। अभी यहाँ पे हम मेदू वड़ा ले रहे हैं और मेदू वड़ा का जो प्राइस बताया है 30 रुपीज़ के 2 पीस बताए हैं और इस तरह से लगा के ये देते हैं। इसके साथ में चटनी होता है। चटनी किस चीज़ का होता है दादा? टमाटर मिर्ची का चटनी होता है। चलिए ये
मेदू वड़ा मिलता है भैया, ये आ गया। टेस्ट कैसा है इसका भी हम आपको खा के बताने वाले हैं। इस ट्रेन का जो स्टाफ है मुझे है वैसे मतलब काफ़ी सही लगा, तो कॉफ़ी की क्वालिटी बेकार निकल गई। मेदू वड़ा की और ट्राई करते हैं भाई, सही होगा तो खा लेंगे, नहीं सही होगा तो क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि जो स्टेशन पे मैंने खाया था वो तो अच्छी क्वालिटी थी उसकी, हालांकि उसने वहाँ पे 13 रुपये का दिया था वो। 30 रुपये हल्का ब्रेकफास्ट टाइप का हो जाता है। और अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो शाम में खाने के लिए यहाँ पे और कुछ मिल नहीं रहा है। आई थिंक रात में थाली वगैरह आए या ना आए, देखते हैं। कॉफ़ी लिया था ट्रेन में, 2 वेंडर से लिया अलग अलग से, क्वालिटी बहुत बेकार था। ऐसा लग रहा कि गर्म पानी में हल्का सा चीनी घोल के दे दिया बस, ना दूध उसमें ना कॉफ़ी। जी ऑब्वियसली तभी तो कंप्लेन करेंगे। टुडे यस टुडे आई एम ट्रैवलिंग इन ट्रेन। No, kindly reopen it. I am available here. No one came to me. यस कोई आया ही नहीं इधर, मैं कब से बैठा हुआ हूँ। जी अटेंड कराइए, ओपन करिए इसको, क्लोज मत करिए। क्वालिटी वगैरह में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे ये लोग, प्लीज ओपन कीजिए इसको। जी ओके ओके श्योर भेजिए। तो वो बोल रहे हैं कि भाई जो बंदे ने कंप्लेन करी है वो है ही नहीं, कोई मेरे पास तो आया नहीं, या फिर कंप्लेन को लाइटली लेके गए हैं। तो अभी मैंने फ़ोन करके पूछा उनसे, तो अब कंप्लेन अटेंड करने आएंगे। भाई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है आई नो, लेकिन इशू है भी, क्योंकि जब बंदा जो पे कर रहा है 10 रुपये, उसको रिटर्न में वो चीज़ नहीं मिल रही है 10 रुपये की। भाई 20 रुपये हैं तो 20 रुपये की चीज़ मिलनी चाहिए, 5 रुपये है तो 5 रुपये की चीज़ मिलनी चाहिए। वो 10 रुपये में ऐसा लग रहा है कि 2 रुपये का मटेरियल है। तो इसलिए मैंने कंप्लेन करी, और कंप्लेन कराने वाले भी भाई वेंडर ही हैं। उन्होंने बोला कि भैया कर दीजिए, तो मैंने कहा भैया चलो कर देते हैं। हिंदी और इंग्लिश, या हिंदी चलेगा। मैं बोल रहा हूँ तो अब आप मैनेजर हैं पेंट्री के, आप कौन हैं? आप पेंट्री मैनेजर हैं। कॉफ़ी पी के देखा आपने? नहीं आउटसाइड है तो आउटसाइड का कहीं नल से निकाल के लेके आते हैं क्या कॉफ़ी? नल से निकलता है कॉफ़ी? नल नल हैंडपम्प से निकलता है कॉफ़ी, या बनाना पड़ता है? अच्छा बाहर से प्रिपेयर करके आपको फुल करके देगा। तो ये आप बाहर से कुछ भी लेके आएंगे ट्रेन में बेकार क्वालिटी, तो पैसेंजर पी लेगा क्या? कुछ भी आप लेके आएंगे, आप ये बोल देंगे कि बाहर से आया है, और पैसेंजर को देंगे कि बाहर से आया है, तो पी लेगा क्या? मैंने उसके लिए पे किया है, 10 रुपये पे किया है। अगर 10 रुपये पे किया है, नहीं वापस, अगर 10 रुपये पे किया है तो 10 रुपये का मुझे टेस्ट आना चाहिए, क्वालिटी मिलना चाहिए। 50 रुपया तो 50 रुपये का होना चाहिए। वो तो 2 रुपये का भी नहीं है, गर्म पानी है। गर्म पानी है, लाइक उसमें शुगर घोला हुआ है आपने। 2 वेंडर से लिया मैंने। आपकी पूरी ट्रेन में ओवर चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करूँगा आपको। बट ये कॉफ़ी का क्वालिटी बहुत बेकार है। हाँ तो इस चीज़ को आप आगे फॉरवर्ड कीजिए। मैं समझ रहा हूँ आप बोल रहे हैं कि बाहर से आता है, हम नहीं बनाते हैं, यहाँ से मिलता है बने बनाया। इसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा कि क्वालिटी बेकार है। इम्प्रूव करें ना करें या कर होगा वो अलग चीज़ है। देखिए हमने कंप्लेन उस चीज़ का क्या है, बाकी ओवर चार्जिंग नहीं हो रहा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब जो भी वजह से नहीं हो रहा है वो उसके लिए हम अप्रिशिएट करेंगे आपको। नहीं रिफ़ंड नहीं चाहिए आपका, मैंने पे किया है। नहीं उसका रिफ़ंड नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस ये है कि इसमें सर्विस में थोड़ा सुधार हो, ताकि 10 दिन बाद मैं ही आऊँ या कोई और आए तो उसको पिए। अब मैं ये केरल में मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम केरल में आया हूँ, और आते ही मेरा फर्स्ट ट्रेन है और ऐसा कॉफ़ी पीने को मिल रहा है। क्या मैं यहाँ से क्या एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ, सोचिए ना। तो इस तरह का आप, बहुत बेकार था, तो पीने लायक नहीं था ना। आपने भी? मैंने भी वो ऐसे ही पी के फेंका। या तो कोई कंप्लेन करता नहीं है, नहीं तो अब देखिए पड़ोस में ही बोल रहे हैं।
சொன்னாங்கல்ல கொடுக்கும்போது அது கையில எடுத்தப்பவே அது ஒரு மாதிரி நான் இப்படி மூடி பார்த்தா ட்ரைனிங் வெள்ள மாதிரி சும்மா ஒரு சிக்கெட் அப்படியே போட்டு தந்தாங்க. நீங்க பாருங்க அது சூடு கூட கம்மியா இருந்துச்சு, சூடே இல்ல, டேஸ்ட் ரொம்ப மோசம். இவர் இப்ப கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருந்தாரா? कंप्लेन वर्ड समझ में आया। हालांकि देखिए मैं इसमें फिर आऊँगा 2 दिन बाद 4 दिन बाद, तो क्या सुधार नजर आएगा? अगर मैं इसमें 4 दिन बाद आता हूँ तो क्या सुधार नजर आएगा? ये तो आपने बोल दिया कि बाहर से आप प्रोडक्ट लेके आते हैं, बाहर से कॉफ़ी आता है तो क्वालिटी बेकार होता है, बट 4 दिन बाद मैं इसमें आऊँगा तो क्या सुधार नजर आएगा? नहीं वो क्या बोल रहे हैं कोई कंप्लेन नहीं करता, लेकिन देखो मैं जी जी मैंने लिया पैसे फेंके जी जी तो पैसेंजर्स उतना एफर्ट नहीं लेते कि वो कंप्लेन करें। जी अभी तो आपने कंप्लेन किया तो वो मालूम करेंगे कि क्या बात है, कहाँ से आया, क्यों ऐसे आया है। नहीं तो खुद भी कंप्लेन ना करे तो खुद भी तो कभी कभार पी के देख लेते होंगे, नहीं पीते आप लोग यहाँ चाय कॉफी? पैसेंजर को तो पिलाते हैं खुद भी। जरूरत भी नहीं है, उसे देख के पता चलता है कि आज वही स्टेशन में लोडिंग करेगा, एक स्टेशन में पूरा स्टेशन में एक आदमी का पार है ना। चलिए इसको इश्यू को आगे रेज कीजिएगा इसमें, हालांकि इतना क्वालिटी का इशू है ये, थोड़ा सा इसको बोलिएगा आगे, आप इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिएगा। रिफंड नहीं चाहिए मुझे, रिफंड का कोई इशू नहीं है, रिफंड आप रहने दीजिए। हाँ वो आप बोल दीजिएगा मैनेजर ने अटेंड किया, मैं उसको रिमार्क कर दूंगा। बाकी कंप्लेन मैं क्लोज नहीं करूंगा, ये कंप्लेन क्लोज नहीं करूंगा, कंप्लेन आगे बढ़ाऊंगा इसको आगे। हाँ मैनेजर अटेंडेड वो मैं बोल दूंगा। அந்த நம்பர்ல அவங்க பண்ணுமா उनको रिकॉर्ड के लिए आपका फीडबैक चाहिए कि मैनेजर आके आपके कंप्लेंट हाँ वो हम कर देंगे। आप कहाँ फीडबैक देना है? कहाँ फीडबैक देना है? फीडबैक कहाँ देना है? क्या करना है? नंबर दे दे वो। हाँ नहीं नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा वो तो एक्सक्यूज हो गया आपका। मैं ये मैसेज लिखूंगा कि हाँ मैनेजर ने अटेंड किया है, क्वालिटी इंप्रूव हुआ होगा वो बाद की बात है, सिर्फ आप अटेंड करने आए हैं अभी। आज तो देखिए आज तो बैड एक्सपीरियंस मैंने लिया है ना, कॉफ़ी आज बेकार था तो आज उसी का कंप्लेन किया है मैंने। कल नहीं होगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कंप्लेन, लेकिन आज कंप्लेन वापस ले लूँगा तो आप लोग सुधार नहीं करेंगे। सुधार तभी होगा। हाँ फीडबैक मैं दे देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए नंबर, आप क्या फीडबैक देना है? नंबर बोलिए। एट 7 9 3 2 0 00। इस पे मैं लिख देता हूँ मैनेजर अटेंडेड। ओके हाँ मैनेजर अटेंडेड and he said he will improve। हाँ okay but keep complaint registered। कंप्लेन क्लोज नहीं होगा सर, ये कंप्लेन आगे बढ़ेगा, इसका मैं फॉलो अप भी लूँगा। मैंने भेज दिया मैनेजर अटेंडेड एंड ही सेड ही विल इम्प्रूव बट कीप कंप्लेन रजिस्टर्ड। जो आपने सूचना दी वो मैंने दे दी। आप आए, आपने मुझे कहा कि इम्प्रूव होगा, मैंने वही कह दिया, लेकिन मैं कंप्लेन वापस नहीं ले रहा हूँ। वो तो मेरे हाथ में होता है ना, कंप्लेन वापस लूँ या ना लूँ, पैसेंजर के हाथ में होता है। तो ये कंप्लेन वापस नहीं होगा, आप इम्प्रूव कर लीजिएगा, कंप्लेन वापस हो जाएगा। श्योर नेक्स्ट टाइम मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। नहीं नेक्स्ट टाइम मीन्स आई विल बी ट्रैवलिंग विद इन 2 or 3 days। अगर तब इम्प्रूव हुआ तब मैं इस कंप्लेन को भी विड्रॉ कर लूँगा, और नहीं हुआ तो फिर अगेन मैं कंप्लेन करूँगा। सिर्फ इससे 30,000 का फाइन आ जाएगा क्वालिटी से?
अगर आप लोगों को इतना पता है तो इम्प्रूव क्यों नहीं करते हैं? इन्फॉर्म नहीं करना है, इम्प्रूव करना है। ये चाय कॉफ़ी कब से चल रहा है? ओके, कॉफ़ी इज लाइक हॉट वाटर, जो मैंने लिखा था वही सब आपके पास में आया हुआ है। नहीं, कंप्लेन तो वापस नहीं होगा ये, इसको आगे आप इम्प्रूव करेंगे तो बेटर है, नहीं करेंगे तो फिर मैं 2 दिन बाद फिर से मैं कंप्लेन करने वाला हूँ इसका। मैं 2 या 3 दिन में फिर ट्रैवल करने वाला हूँ, अभी मैं इसी रूट पे रहने वाला हूँ। अगर ये बात आपकी बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रेन में ओवर चार्जिंग नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें ऑन MRP बेची जा रही हैं, सही रेट पे दी जा रही हैं, बट ये क्वालिटी में इसमें बस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको। अब वो आप अपने जो भी वेंडर है या टेंडर है या जहाँ से भी आप लेते हैं उसको आप बोलिए, क्योंकि देखिए मैं तो अगर मुझे ट्रेन में पीना है तो अच्छा तो मिलना चाहिए उस हिसाब से, नहीं तो उनको बोलिए कि 10 रुपये में बनता नहीं है, IRCTC को मैसेज कीजिए, कॉफ़ी बनाना बंद कीजिए, जो भी है। अब ये तो कोई बात नहीं हुआ कि 10 रुपये में गर्म पानी घोल के देंगे आप लोग। बराबर में जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उन्होंने भी इसी मतलब कॉफ़ी पिया और सिप लेके वो बाहर फेंक दिया, हालांकि कंप्लेन नहीं किया है, और यही मेन वजह है कि सुधार नहीं हो पाता है। जैसा कि उसने मैनेजर ने बोला भी कि कोई कंप्लेन करता ही नहीं है तो सुधार करने की जरूरत पड़ी ही नहीं है। आज मैंने कंप्लेन करी है तो वो बोल रहा है कि ऊपर इस बात को उठाएगा। तो आप लोगों में ये कहना चाहूँगा कि देखिए जो ज़्यादा बुरा हो रहा है या फिर गलत हो रहा होता है वो गलत इसलिए हो रहा होता है क्योंकि सही लोग गलत को रोकते नहीं होते हैं, वो गलत को होते हुए देखते रहते हैं और गलत बढ़ते जाता है। तो अगर आपके सामने कहीं गलत हो रहा है या गलत आप देख रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और गलत को होने से रोकिए। बाकी फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रेन में एक सबसे अच्छी चीज़ दिखाना चाहूँगा। आज की जो यात्रा में 2 अच्छी चीज़ें देखने को मिली है। एक तो ओवर चार्जिंग देखने को नहीं मिली है ट्रेन में, और वो जेन्युइनली ओवर चार्जिंग नहीं होती है। मैंने पैसेंजर से भी पता किया, बाकी 2-4 वेंडर से पता किया। रीजन भी कुछ भी हो, ओवर चार्जिंग नहीं होती है, वो अच्छा है। पैसेंजर्स की जेब पे मतलब वजन नहीं पड़ता है। और बाकी जो दूसरी चीज़ है देखेंगे तो यहाँ पर पूरी ट्रेन में इसी तरह की साफ सफाई नजर आती है। आपकी जहाँ तक भी दूर तक भी नजर जाएगी पूरे कोच में इसी तरह की साफ सफाई नजर आ रही है। और ये ट्रेन अभी पहुँचने वाली है फाइनल अपने डेस्टिनेशन पर, और पूरे थ्रू आउट द जर्नी कहीं पे भी एक भी कचरा या कूड़ा देखने को नहीं मिला है। ये बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली है मुझे यहाँ पे केरल में। तो आप लोगों को भी मैं इसके माध्यम से इंस्पायर करना चाहूँगा और मैसेज देना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सफाई के प्रति जिम्मेदार बने और आसपास गंदगी ना फैलाएं, और जो कोई फैला रहे हैं उनको भी फैलाने से रोकें, क्योंकि शुरुआत खुद से ही होती है। एक टाइम पहले मैं भी था भाई, आज से 4-5 साल पहले, जहाँ भी खाया पिया कचरा फेंक दिया, लेकिन देखते हुए जानकारी होते हुए धीरे धीरे टाइम के साथ आदतें बदल ली। 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है वर्कला शिवगिरी, और ये एक छोटा सा स्टेशन है। नेक्स्ट जो स्टॉप है वो होने वाला है तिरुवनंतपुरम। 20-25 मिनट में हमारी जो जर्नी है कंप्लीट होने वाली है। और आज की जो ट्रेन जर्नी है उसके में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाई दिए और एक नेगेटिव पॉइंट दिखाई दिया। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा दिखाई पड़े, साफ़ सफाई अच्छी थी, ओवर चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ी, किसी तरह की कोई बदतमीजी वगैरह या कोई इस तरह का गंदगी वगैरह वो देखने को नहीं मिला। बस कॉफ़ी की क्वालिटी थोड़ा सा दिया। हालांकि मैंने और चीज़ें ट्राई करके नहीं देखी, जैसे इनका सैंडविच था, समोसा था और वो सब चीज़ें। हालांकि अगर वो टेस्ट करता ट्राई करता तो शायद उनकी भी क्वालिटी पता चल पाती, फिर पता लगता कि ओवर चार्जिंग ना करके ये लोग क्वालिटी में खेल रहे हैं या कैसे खेल रहे हैं। हालांकि कंप्लेन मैंने कर दी है, और अब जो काम है भैया वो सिस्टम का है। अगर उनको लगता है कि ये कंप्लेन इस लायक है कि पेनल्टी पड़े तो वो पेनल्टी लगाएंगे। लास्ट स्टॉप तक ज़्यादा आप देख रहे होंगे ट्रेन खाली हो चुकी है, और भैया लाइट वगैरह काफ़ी कम है हमारे इस कोच में, और दूसरे कोच में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और लाइट से ज़्यादा देखिए यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ ये भी लगी है अपना, और इसका हम भरपूर उपयोग भी कर रहे हैं। पावर बैंक चार्जिंग पर लगा दिया है, तो चार्जिंग लगाने के लिए ये जगह जगह हर जगह इस तरह की चीज़ लगी हुई मिले, जहाँ पे पावर बैंक वगैरह है या फिर मतलब पावर पॉइंट्स वगैरह है इस तरह के। तो अगर शाम से फ़ोन वगैरह आप ऐसे हैंग कर सकते हैं। तो ये मुझे सिर्फ यहीं पे केरल में ही देखने को मिला है, अभी और कहीं ऐसी ट्रेनों में देखने को नहीं मिला। जो ट्रेन का रूट है ये यहाँ से शुरू करते हैं कोसीकड़े से 1:45 पर, और ये रात को पहुँचती है 9:25 पर तिरुवनंतपुरम। हालांकि इसमें जो शो कर रहा है बिफोर टाइम कर रहा है 9:04 पर। अब से लास्ट स्टॉप जो हमारा होने वाला है तिरुवनंतपुरम ही होने वाला है, और अभी यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर है। और ट्रेन की स्पीड अभी आप देख रहे होंगे 107 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है। साथ में जब ट्रेन क्रॉस करते तो देखिए किस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ता है।
और भैया नज़ारा देखिए आप, अंधेरे में भी देख पा रहे होंगे यहाँ की ग्रीनरी, क्योंकि अलग ही दिखाई पड़ रही है। हालांकि अंधेरा कितना हो चुका है, लेकिन ये देखिए पेड़ किस तरह दिखाई पड़ रहे हैं रात के अंधेरे में भी। 9:13 पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है तिरुवनंतपुरम। आज की जो जर्नी है हमारी 5:25 पर शुरू हुई थी और 9:15 पर हमारी जर्नी संपन्न हो चुकी है। और ये जो ट्रेन है इसका लास्ट स्टॉप यहीं पे होता है, यहाँ तक आती है तिरुवनंतपुरम। कोझीखेड़ा करके कोई जगह है, क्या था मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक आती है। और बिफोर टाइम हमारी ट्रेन पहुंची है। बाकी आज की जो ट्रेन में आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी चीज़ें जो थी वो अच्छी नज़र आई। हालांकि जो कॉफ़ी का था वो इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है, बाकी के और इश्यूज को देखते हुए जिस तरह का हम डेली या और अन्य व्लॉग्स में देखते हैं। आने वाले व्लॉग्स में आप जो है हमारा साउथ का ही, या फिर कह दूँ केरल, कर्नाटक, कोलकाता या इससे थोड़ा सा आसपास का मुंबई, इस तरफ का ही व्लॉग्स देखेंगे और इस तरफ की ट्रेन जर्नी देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आने वाले व्लॉग्स में बहुत कुछ नया देखने वाले हैं, नया कल्चर, नई जगह, नई ट्रेन जर्नी। तो आज के व्लॉग को करते हैं फ्रेंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।